एनिमेशन की दुनिया में डोरा का नाम कौन नहीं जानता। चलो प्यारी सी खूबसूरत डोरा के साथ एक रोमांचक एडवेंचर पर निकलते हैं। फिल्म में डोरा एक उच्च शिक्षित परिवार से है। उसके माता पिता दोनों ही खोजी और अन्वेषक हैं। डोरा के जन्म के बाद से ही उसका जीवन जंगल में ही बीता है, क्योंकि उसके माता पिता प्रोफेसर हैं। पढ़ाई में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। वक्त गुजरता गया और 10 साल बाद डोरा बड़ी हो गई और उसने जंगल में जीने की जबरदस्त हुनर सीख ली। तभी उसके माता पिता ने तय किया कि वे रहस्यमय गोल्डन सिटी की खोज के लिए रवाना होंगे और डोरा को शहर के हाई स्कूल में पढ़ने भेज देंगे, जहां वह अपने कजिन डिएगो के परिवार के साथ रहेगी। बचपन से जंगल में पली डोरा बेहद जिंदा दिल और खुशमिजाज है, लेकिन उसकी हरकतें और अंदाज सबको अजीब लगते हैं। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उसका कजिन डिएगो भी उसे ओवर एक्टिंग करने वाला समझता है। उधर उसके माता पिता जो हमेशा सैटेलाइट फोन के जरिए अपनी लोकेशन बताते थे, अब हफ्तों से संपर्क में नहीं आ रहे। इससे डोरा बहुत उदास हो जाती है और स्कूल छोड़कर भाग जाने का सोचने लगती है। स्कूल की एक आउटडोर एक्टिविटी के दौरान कुछ लोग डोरा और उसके दोस्तों को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वे डोरा की मदद से गोल्डन सिटी को खोजना चाहते हैं और सोना चुराना चाहते हैं। खुद को डोरा के माता पिता का दोस्त बताने वाले एक आदमी की मदद से डोरा जलास से और उसके दोस्त किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन डोरा के पास की नक्शा चालाक लोमड़ी चुरा लेता है। अब उसे भाड़े के सैनिकों से पहले अपने माता पिता और गोल्डन सिटी को खोजना होगा। डोरा और उसके दोस्त मिलकर सफर पर निकलते हैं। अब उनके सामने सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि जंगल के अनगिनत खतरनाक रहस्य भी हैं। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त बूट्स से होती है। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जमीन से अजीब सी फाट की आवाजें आती हैं। सब हंसते खेलते खुश होते हैं, लेकिन डोरा तुरंत पहचान जाती है कि यह जगह खतरनाक है, क्योंकि वो दलदल यानी क्विक सैंड का इलाका है। तब तक सबके पैर घुटनों तक दलदल में धंस चुके होते हैं। डोरा अपनी समझदारी दिखाते हुए सबको सलाह देती है कि सब लोग सीधा लेटकर सूरज सेंकने की पोजीशन में रहें, ताकि उनका वजन बराबर बंट जाए और डूबने की रफ्तार कम हो जाए और वे पीठ के बल तैरते हुए बाहर निकल सकें। सब उसकी बात मानते हैं और वाकई में धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दाजुआंग की किस्मत खराब होती है और वो और गहराई में धंसता चला जाता है। सिर्फ उसका सिर ही रेत के ऊपर नजर आता है। तभी डोरा देखती है कि एक जहरीला लाल बिच्छू दाजुआंग के सिर की तरफ रेंगता आ रहा है। दाजुआंग डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है और बिच्छू को भगाने के लिए जोर जोर से फूंक मारता है, लेकिन बिच्छू पर कोई असर नहीं होता और उल्टा अपने 2 और साथियों को भी बुला लेता है। तीनों बिच्छू दाजुआंग के सिर पर जैसे पार्टी मना रहे होते हैं। दाजुआंग डर के मारे बोल भी नहीं पाता। उसके दोस्त भी घबराए होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सबके सामने ही दाजुआंग दलदल में और नीचे चला जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी उसके पैर नजर आते हैं और पता चलता है कि दलदल के नीचे एक बड़ा सा खोखला गड्ढा था। सब मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालते हैं। मौत के मुंह से वापस आए दाजुआंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब अपनी गोल्डन सिटी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमय जादूगरनी मिलती है, जो कहती है कि गोल्डन सिटी खोजने वाले हर इंसान पर श्राप लग जाता है और वह सबको लौट जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। लेकिन वह डोरा के अपने माता पिता को खोजने के इरादे को कम करके आंक लेती है। मजबूर होकर जादूगरनी उन्हें एक रास्ता बता देती है। रास्ते में वे सुंदर ट्रम्पेट जैसे फूलों के जंगल में पहुंचते हैं। सबको पता है कि जितनी चीजें खूबसूरत होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। ये ट्रम्पेट फ्लावर्स भी कोई अपवाद नहीं होते। सब बेहद संभल कर उन फूलों के बीच से गुजरते हैं ताकि कोई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, दाजुआंग अचानक उत्साहित होकर एक फूल पर मुक्का मार देता है, मानो उसने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। सारे फूल जाग जाते हैं और जहरीली गैस छोड़ने लगते हैं। सब डर के मारे अपनी नाक और मुंह ढक लेते हैं, लेकिन दाजुआंग ने इतनी गैस सूंघ ली होती है कि वह पागल हो जाता है और अपने कपड़े उतारकर जंगल में भागने लगता है। शुक्र है कि उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और जब सब लोग अपनी होश में वापस आते हैं, तो अगला दिन एक नई खजाने की खोज के लिए तैयार होता है। चलते चलते दाजुआंग फिर एक जगह पैर फिसलने से नीचे गिर जाता है और पूरी टीम एक अंधेरी गुफा में जा गिरती है। जैसे ही सब अपने पैर संभालते हैं, सामने 3 रहस्यमयी खंभे दिखाई देते हैं। रेड हेयर लड़का मस्ती में एक खंभे को खींच देता है और तभी दीवारों से पानी बहने लगता है। वो पानी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पानी और तेज हो जाता है। गुफा में पानी का स्तर तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही सब डूबने ही वाले होते हैं, रेड हेयर लड़का आखिरकार सही तरीका खोज लेता है और एक चक्रवात की तरह सबको एक गुप्त रास्ते में खींच लेता है। जैसे ही सबकी आंखें खुलती हैं, वे खुद को किसी परियों की कहानी जैसे खूबसूरत जगह पर पाते हैं। ये जगह डोरा के माता पिता का कैंप होता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी दाजुआंग कुछ बार वॉकी टॉकी पर बटन दबाता है और अपने साथियों को बुला लेता है। असल में वही डोरा के किडनैप का मास्टरमाइंड होता है। डोरा के माता पिता भी बताते हैं कि वे उसे जानते ही नहीं। डोरा को बुरा एहसास होता है और फिर सबको बंधक बना लिया जाता है और डोरा के माता पिता को खजाना दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है। सब डरे सहमे दोबारा सफर पर निकलते हैं। तभी बूट्स बंदर आता है और सबकी रस्सियां खोलकर एक जबरदस्त रेस्क्यू करता है। सब फिर से भाग निकलते हैं और आखिरकार गोल्डन सिटी पहुंच जाते हैं। वहां चारों अपनी समझदारी और पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल करते हैं और कई सदियों से बंद पड़े एक विशाल पत्थर के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन भीतर कोई खजाना नहीं दिखता। सब इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी रेड हेयर गलती से एक मूर्ति को छू देता है और एक तांबे का आईना नीचे गिर जाता है। सब अपनी स्कूल की पढ़ाई को याद करके उस आईने और टॉर्च के जरिए रोशनी को परावर्तित करके एक गुप्त चिन्ह को प्रकट करते हैं, जिससे एक और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन उसी समय लाल रंग का एक बड़ा मकड़ी बाहर आ जाता है। घबराहट में रेड हेयर आईना तोड़ देता है, जिससे छत से नुकीली कीलें गिरने लगती हैं और पत्थर का दरवाजा बंद होने लगता है। सब तेजी से भागकर बाहर निकलते हैं, लेकिन डोरा दरवाजे के बीच फंस जाती है। तभी सुपर बूट्स बंदर अपनी पूंछ की ताकत से दरवाजा थोड़ा और खोल देता है और डोरा बचकर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सब राहत की सांस लेते हैं, कोई एक फिर से चालू कर देता है, कोई खतरनाक जाल, और पूरा कॉरिडोर एक स्लाइड में बदल जाता है, जिससे सब लोग सीधे नुकीले कांटों की ओर फिसलने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से सब कांटों को पार करते हैं और फिर अचानक उनके सामने एक चमचमाती सोने की मूर्ति दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ ढेर सारा सोना चांदी और रत्न होते हैं।
डोरा देखती है कि उस मूर्ति के नीचे लिखा होता है कि सबसे महान चीज चढ़ावे के तौर पर अर्पित करो। सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी चालाक दाजुआंग आता है और मूर्ति के हाथ में सोने का एक टुकड़ा रखकर खुद को विजेता समझता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान जम भी नहीं पाती कि वह खौलते हुए लावे में गिर जाता है और फिर से मरते मरते बचता है। दाजुआंग का जवाब गलत होता है। तभी गोल्डन सिटी की रक्षा करने वाले योद्धा प्रकट होते हैं और डोरा के माता पिता को भी बंदी बना लेते हैं। डोरा तुरंत समझाती है कि वे खजाना चुराने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं। जादूगरनी असली रक्षक के रूप में बदल जाती है और डोरा को परीक्षा पास करने का मौका देती है। डोरा चारों तरफ नजर घुमाती है और अपनी सूझबूझ से एक कटोरी साफ पानी लाकर मूर्ति के हाथ में डाल देती है, क्योंकि जंगल में जीने वाले जानते हैं कि पानी ही जीवन का असली स्रोत और सबसे अनमोल चीज है। उनकी परीक्षा पास हो जाती है और गोल्डन सिटी का असली दरवाजा खुल जाता है। अंदर का खजाना इतना खूबसूरत होता है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तभी चालाक लोमड़ी आकर मूर्ति को चुरा लेती है। पूरा किला गिरने लगता है, लेकिन बूट्स बंदर तुरंत रिएक्शन दिखाता है और लोमड़ी के सिर पर छलांग लगाकर मूर्ति वापस छीन लेता है। डोरा तेजी से मूर्ति को वापस उसके स्थान पर रख देती है और किला फिर से पहले जैसा हो जाता है। और इस तरह डोरा का ये एडवेंचर खत्म हो जाता है। ये एडवेंचर फिल्म बेहद मजेदार है और बच्चों के साथ इसे जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें साहस और दोस्ती की सच्ची परिभाषा छिपी है। अगर कोई इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देखना चाहता है तो फुगुई से संपर्क कर सकता है।